हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। उसके पहले अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें मोटिवेशंस मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, जो अपेक्स कोर्ट है इंडिया का, उसने केंद्र से कुछ पूछा है, कुछ चीज़ों पर सलाह मांगी है कि क्या आपकी राय है कि वी एक्सपेक्ट नेशनल प्लान फॉर सेंटर ऑन ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन एंड ड्रग्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम आपसे आशा करते हैं, मतलब सेंटर से आशा करते हैं, है ना, कि ऑक्सीजन और ड्रग्स के ऊपर कोई नेशनल प्लान आपके पास है कि नहीं है, कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे सारी चीज़ें सही हो जाएं। और बेंच टेक्स नोट ऑफ ग्रिम सिचुएशन ड्यू टू पैंडमिक। ग्रिम सिचुएशन का मतलब क्या होता है? ग्रिम जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, ग्रिम, ये है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही जो ख़राब हो, गंभीर सिचुएशन हो, उसको ग्रिम सिचुएशन बोला जाता है। नेक्स्ट, और जो सबसे बड़ी बात है कि केसेस अगर आप डेली देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो न्यू केसेस क्रॉस 3.32 लाख, मतलब 3,32,000 केसेस हैं और 2,247 मोर डेथ्स हुई हैं। तो ये तो ऑफिशियल गवर्नमेंटल डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। और अगर डेथ्स की बात करें 2,447 हैं, तो ये जो डेथ्स हैं ये आपने क्या ऑफिशियल हैं, जो रजिस्टर्ड हुई सिर्फ हॉस्पिटल में। बहुत सारे ऐसे हैं जो गांव में डेथ हुई, पता ही नहीं चल रहा है। तो इस डेटा को कम से कम आप ट्रिपल कर दो, तब कहीं जाके, ट्रिपल से भी ज़्यादा करोगे तब कहीं जाके कि आपको रियल डेटा कहीं मिल सकता है। 4 गुना करोगे तो लगभग 8 से 10 हज़ार लोग डेली मर रहे हैं ना। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है कि सेंटर ने एक कदम लिया हुआ है कि सेंटर क्रैक्स डाउन का मतलब था ऑफिशियली वर्क करना, पनिशमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर है कि क्रैकडाउन का मतलब होता है कि ऑफिशियली कोई एक्शन लेना है। तो सेंटर क्रैक्स डाउन ऑन कर्व्स टू ऑक्सीजन मूवमेंट। कर्व्स का मतलब कंट्रोल। तो सेंटर ने, केंद्र ने क्या किया है कि एक कड़ा एक्शन लिया है किसको लेकर के, कर्व कर कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन का मूवमेंट, कि कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपीज टू इंश्योर फ्री पैसेज ऑफ व्हीकल्स, की व्हीकल्स वगैरह की फ्री पैसेज हो, है ना, ये सब चीज़ों को लेकर के। और पीएम ने जोड़ दिया है इम्प्रूविंग ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन ट्रेन सेट ऑफ फॉर यूपी एंड महाराष्ट्र के लिए ऑक्सीजन ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। और सिसोदिया जो हैं, सिसोदिया चाहते हैं, जो ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं कहाँ के, दिल्ली के, सिसोदिया सीक्स सेंटर्स हेल्प एज कैपिटल चोक्स का मतलब वही गले में आके जो फंसती हैं चीज़ें हैं ना, तो मतलब कि सफ़र कर रहा है। तो उसने क्या मांगा है कि केंद्र से मदद मांगी है। और ऑल एडल्ट्स कैन साइन अप फॉर जैब का मतलब वैक्सीन। तो वैक्सीन के लिए सभी लोग साइन कर सकते हैं, 18 के ऊपर जितने भी हैं, है ना, फ्रॉम अप्रैल 28, मतलब 28 अप्रैल से कर सकते हो और 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें हम तो इधर आ जाते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने पुट्स कर्ब्स ऑन रोड शो इन वेस्ट बंगाल में रोड शो के ऊपर उसने कंट्रोल लगा दिया है, कि मतलब नियंत्रण रखा है। और 300 फ्लायर्स इसके कोविड टेस्ट एट असम एयरपोर्ट, मतलब असम एयरपोर्ट पर 300 लोग बच गए हैं किसी तरह से, उन्होंने टेस्ट नहीं कराया है। और कह रहे कि क्रिएट ए स्पेशल कॉरिडोर फॉर सप्लाई इन दिल्ली, हाई को डायरेक्ट सेंटर, हाई कोर्ट ने कि सेंटर को डायरेक्ट किया कि स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाए दिल्ली के लिए ऑक्सीजन के लिए, है ना। और वी ऑल नो दैट दिस कंट्री इज़ बीइंग रन बाय गॉड से इस बेंच ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि ये जो भी चला रहा है भगवान ही मालिक है, वही सब कुछ चला रहा है देश को इस समय, क्योंकि सिचुएशन बद से बदतर हो रही है। कब क्या हो कुछ पता नहीं, केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि लोग वैसे ही परेशान हैं, है ना। और अब आते हैं थोड़ा सा खेल जगत की तरफ। तो खेल जगत भाई कल तो बड़ी धमाकेदार पारी रही। ओपनर्स ने ही आरसीबी को जिताया और एक धमाकेदार शतक भी लगाया गया, किसके द्वारा, पडिक्कल के द्वारा। तो कोहली और पडिक्कल की वजह से आरसीबी जो है ना वो टॉप टेबल में अभी भी मेंटेन अपने आप करके रखी हुई है। और यूएस ने बोला है कि ही विल कट ग्रीन हाउस एमिशंस। ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस में आता है CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है, मीथेन आता है ना, और आई थिंक है ना
NH नाइट्रस ऑक्साइड आता है। तो कई सारी गैसेस इसमें आती हैं, तो उनको बोला है कि वो कट करेंगे, हाफ कर देंगे, कितना 2030 मतलब 2030 तक कर देंगे, जो बाइडेन ने बोला है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वैक्सीन पॉलिसी हैज़ फेल्ड द यूथ सेज सोनिया इन लेटर टू PM। सोनिया जी ने क्या लिखा है, PM को लेटर लिखा है, और लेटर में बोला है कि जो वैक्सीन पॉलिसी है उसने असफल बना दिया है, किसको, हमारे यूथ को निराश किया है ना। और हाई वोटर टर्नआउट इन 6 फेज ऑफ वेस्ट बंगाल असेंबली पोल में ही हाई मतलब काफ़ी ज़्यादा वोटर टर्नआउट देखने को मिला है ना। तो ये तो थी न्यूज़ हमारी। नाउ वी आर गोइंग फॉर आर एडिटोरियल, और उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या मिलेगा। तो आज हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, काफ़ी अच्छा है, जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। उसके ऊपर एक सलाह दी गई है, और वो सलाह क्या है ना, कि सेंटर यानी कि सरकार को दी गई है कि वो चाहे तो उसको फॉलो कर सकती है और चीज़ों को बेहतर कर सकती है। जिनका भविष्य हम लोग का चौपट हो रहा है, जो स्टूडेंट है उनका जो भविष्य चौपट हो रहा है, उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें कुछ फ़ायदे किए जा सकते हैं। और वो क्या है कि मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल है ना। एजुकेशन को क्या करना, मेकिंग, उसे बनाना, शिक्षा को एक्सेसिबल का मतलब होता है कि सुलभ, उपलब्ध कराना है ना, कि सबकी पहुंच में बना देना, ऐसा करना कि सब लोग उसको कर सके। तो देयर आर 2 पॉसिबल है ना, कि जरा टाइटल के बाद सब टाइटल जरा पढ़ते हैं। लिखा है देयर आर 2 पॉसिबल सोल्यूशंस है ना इन्वॉल्विंग AIR का मतलब ऑल इंडिया रेडियो। मैंने हमेशा से सजेस्ट किया है कि ऑल इंडिया रेडियो सुनो है ना। एंड DD1, तो DD मीन जो टेलीविज़न है उसकी बात कर रहे हैं। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, और जो ISP हैं यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी बात करें तो ये 3 मेजर्स ले रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं कि चाहे तो सरकार इनकी मदद से क्या कर सकती है कि पॉसिबल बना सकती है सबके लिए एजुकेशन को। अब चलो डेप्थ में पढ़ते हैं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑपरेशन है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बोला क्या गया कि एक्सेस का मतलब होता है, साथ ही में वर्ड मीनिंग, फिर हम लास्ट में उसका फुल मीनिंग बता देंगे। एक्सेस का मतलब पहुंच, सुलभता, अफोर्डेबिलिटी, वहन करना, कि उसको वहन कर पाएंगे कि नहीं, या है ना प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। ये तो कह रहे कि एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी कंटिन्यू टू प्लेग का मतलब कष्ट देना, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को अलाइक मतलब की तरह 1 ईयर आफ्टर है ना, कि 1 साल के बाद भी कोविड-19 आउटब्रेक। अब पूरे का मतलब समझो। कह रहे कि जो सुलभता है और जो अफोर्डेबिलिटी है कि लोग उसको वहनता है कि वहन कर पाएंगे कि नहीं, वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। कि प्लेग मतलब कि परेशान कर रही है कि टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, मतलब कि स्टूडेंट और टीचर्स को जो है, लोगों जो स्टूडेंट्स के पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है ना, और टीचर्स दे नहीं पा रही, ये अभी भी सुलभ नहीं हो पा रहा। ये एक ही तरह है, 1 साल के हो गया है, होने को क्या है, हो गया है ना, कि कह रहे कि 1 साल हो गया कोविड-19 को, फिर भी चीज़ें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं कि हम स्टूडेंट्स को शिक्षा दे पाएँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो बता रहे हैं कि टीचर्स जो हैं, ट्रेटर्स का मतलब प्रशासन जो है वो, एंड पॉलिसी मेकर जो नीतियाँ बनाते हैं, आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, बट रिजल्ट्स आर नॉट इनकरेजिंग, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। पीपल एट बोथ एंड्स मतलब दोनों छोरों की बात करें तो चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे तो वो टीचर्स हों है ना, ऑफ द क्लासरूम सीम टू बी गोइंग थ्रू मेयर एक्सरसाइज विद प्रेसियस लिटिल टू शो फॉर देयर एफर्ट्स। मतलब कि सिर्फ अपना क्या है कि प्रयास ही दिखा रहे हैं क्लास को लेकर के, भागे कुछ हो नहीं रहा है ना, कि चीज़ें अच्छी हो ही नहीं रही। आगे देखिए, बोला गया कि हाउ मच ऑफ द लर्निंग इज हैपनिंग इज एनीवंस गेस। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई हाउ मच ऑफ द लर्निंग इज हैपनिंग एनीवंस गेस, है ना, कि भाई कोई भगवान ही जाने कि कितना पढ़ाई हो रही कितना नहीं हो रही, ये तो सभी जानते हैं कि चीज़ें कैसी हैं। एग्ज़ाम्स हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो विश्वसनीयता क्या है, ख़त्म हो गई है, कि एग्ज़ाम जैसा कुछ बचा है नहीं, क्योंकि CBSE और ICSE दोनों ने अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम कर दिए पोस्टपोन। और नेक्स्ट अगर देखें तो बोला गया कि एग्ज़ाम्स द कॉस्ट टू हेल्थ विद कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर का मतलब खुलासा होता है, टू स्क्रीन्स मतलब दिखा रहा है कॉस्ट है ना, जो हेल्थ और
विद कंटिन्यूड एक्सपोजर टू स्क्रीन्स, है ना, कि जो एंड द डेंट ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर सिग्निफिकेंट फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मतलब दोनों के ऊपर क्या कि भार पड़ रहा है ना, दोनों का। आगे देखते हैं। ऑनलाइन लर्निंग सीम्स टू बी केस ऑफ वर्किंग माइंडलेसली रेदर देन वर्किंग स्मार्ट। कह रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग है ना, वो केस किस तरह का बन गया कि वर्किंग माइंडलेसली बगैर दिमाग के काम कर रहे हैं, रेदर देन वर्किंग स्मार्ट की मतलब कि एक होता है कि स्मार्ट के साथ काम करना, स्मार्ट वर्ड में काम करना, वो देखने को मिल ही नहीं रहा, ये कह रहे हैं। अब आगे अगर देखें, विद फिजिकल क्लासेस आउट ऑफ द रैकनिंग, है ना, कि मतलब फिजिकल क्लासेस को पहचान मिल नहीं रही है, रेकन किया नहीं जा रहा है, उनको एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। एक्सेस टू एजुकेशन इज़ न ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, है ना। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि विशेष, है ना। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको जिसको शामिल करे, और एक्सक्लूसिव का मतलब जो विशेष लोगों के लिए हो। तो ये EX का मतलब होता है बाहर की तरफ, और ये जो इंक्लूसिव होता है वो होता है अंदर की तरफ। तो जो सबको शामिल करे वो इंक्लूसिव होता है, जो कुछ ही लोग को सेलेक्ट करके करे वो एक्सक्लूसिव होता है। तो कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव ऑनलाइन जो है ना, वही विशेष बचा है, बाकी शिक्षा ऑनलाइन के अलावा कुछ बची नहीं है। इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया इज़ 50%, मतलब कि लोग आधे लोगों के पास भाई मीन्स इंटरनेट ही है ना। एंड दैट रिवील्स वन रीज़न फॉर द लेस दैन, करके यही कारण है कि रिवील्स वन रीजन, एक कारण बताता है, फॉर द लेस देन एफिशिएंट अचीवमेंट इन द ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर, मीन्स मतलब ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही कम अचीवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। एवरी सिंगल टीचर एंड एडुकेटर एंड स्टूडेंट, है ना, कि मतलब कह रहे हैं कि टीचर एडुकेटर जो है वो उसकी सबकी बात करें, एक एक की बात करें, इवन इन द मेट्रोज, बड़े बड़े शहरों में भी हैज़ एक्सपीरियंस पुअर कनेक्टिविटी, मतलब कि जो इंटरनेट है बहुत ही है भी तो बहुत ही ख़राब, मतलब इंटरनेट है, कनेक्टिविटी जो है ना। इन द रूरल एरियाज़ की बात करें तो ऑनलाइन एक्सेस रिमेंस एन एस्पिरेशन, मतलब कि ऑनलाइन जो है शिक्षा कहाँ पर, है ना, जो इंटरनेट की बात करें अगर, तो ऑनलाइन जो चीज़ है वो एक इच्छा ही बची हुई है जो पूरी नहीं होगी, है ना, ये कह रहे हैं। और आगे चलें देखते हैं। वॉट हैपन्स टू द चाइल्ड इन द विलेज गवर्नमेंट स्कूल, है ना, कि कह रहे हैं कि क्या होता है ये जो एक बच्चा पढ़ता है कि सरकारी स्कूल में, ईगर टू लर्न, सीखना चाहता है, बट नो प्रॉपर एक्सेस, मतलब कि प्रॉपर जो सुलभता है वो है ही नहीं, है ना, टू द इंटरनेट से उसके पास इंटरनेट जैसी सुविधाएं उसके पास नहीं है। इवन इफ देयर इज अ सेल्फलेस टीचर, करे कि एक निस्वार्थ जो टीचर हो अगर वही हो, हु इज़ विलिंग टू यूज़ हिज हर मोबाइल हॉटस्पॉट, की मतलब अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट दे दे। हाउ मच ही कैन स्पेंड, मतलब कि कितना भाई ही और शी कैन स्पेंड, कि भाई कितना खर्च कर लोगे, कितना वो दे दोगे, है ना। द गवर्नमेंट हैज़ सोल्यूशन राइट इन इट्स बैकयार्ड, कह रहे हैं कि सोल्यूशन सरकार के पास है उसके, है ना, कि अगर वो पीछे मुड़ के देखे तो उसको मिलेगा उसको बैकयार्ड में, ये मतलब पृष्ठभूमि में कि सोल्यूशन मिल ही जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। करें टू इन्फ्लुएंशियल एजेंसीज, करें भारत के पास ना दो बहुत ही प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली, है ना, क्या है, एजेंसीज़ हैं, और उनकी हम अभी चर्चा कर चुके हैं, भी हमने देखा है वो कौन सी दो इन्फ्लुएंशियल एजेंसीज़ कौन सी हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्स द एयरवेव्स का मतलब भाई एयर वाली चीज़ें जैसे करता है, ऑल इंडिया रेडियो उसके पास है, DD भी है ना, दूरदर्शन भी है। प्रसार भारती इज़ इंडियाज़ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, हैंडलिंग बोथ रेडियो एंड टेलीविज़न इन इंडिया, कह रहे जो प्रसार भारती है वो इंडिया में एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो रेडियो और टेलीविज़न दोनों को हैंडल करता है, देखता है ना। ऑल इंडिया रेडियो इज़ ब्लेस्ड विद 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स, मतलब ऑल इंडिया रेडियो में 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, विच कवर, है ना, 90% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया, है ना, कि एंड 99.19% ऑफ और पॉपुलेशन। कह रहे कि ये जो 470 सेंटर्स हैं, मतलब ये क्या करते हैं कि 92% पूरे कंट्री के जोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, और 99.19% पूरे पॉपुलेशन को कवर करते हैं, मतलब वहाँ तक उन लोगों की पहुँच है। और आगे अगर बात करें
तो दूरदर्शन यानी कि डीडी जो है दूरदर्शन है वो हैंडल्स है ना टेलीविज़न, वो टेलीविज़न को हैंडल करता है। ऑनलाइन एंड मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड विद 34 सैटेलाइट चैनल्स, मतलब कि 34 सैटेलाइट चैनल्स बनाए गए हैं, 17 वेल इक्विप्ड रेडियो स्टूडियोज़ बनाए गए हैं इन द स्टेट कैपिटल्स एंड 49 स्टूडियो सेंटर्स इन द अदर सिटीज़, मतलब 49 और भी अदर सिटीज़ में बनाए गए। मतलब करें ये सारी सुविधाएँ जो है ना ये सरकार के पास अभी हैं। और आगे अगर बात करें विद सच रिसोर्सेस, इस तरह के जो उसके पास संसाधन है, रिसोर्सेस संसाधन है ना, ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन कैन बी यूज टू ब्रॉडकास्ट लेसन, है कि ब्रॉडकास्ट करने के लिए लेसन को जो ब्रॉडकास्ट है उनको करने के लिए प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गिवन जैसा कि हम जानते हैं एजुकेशन इज़ वन ऑफ 3 फंक्शंस ऑफ द 2 एजेंसीज अंडर द प्रसार भारती। प्रसार भारती के जो 2 एक्ट हैं, जो 2 काम हैं उनमें से कि एक मतलब जो प्रसार भारती का जो एक्ट है उसके जो 3 काम है उसमें से एक जो काम है वो एजुकेशन है। दीज 2 है ना, और ये कौन से हैं आगे देखते हैं। चलिए करें दीज 2 एजेंसीज कैन बी, है ना, ये जो 2 एजेंसियां हैं वो क्या की जा सकती है, री इन्वेंटेड, उनको नई तरीके से बनाया जा सकता है, नई तरीके से ढाला जा सकता है, नए चीज़ों को किया जा सकता है। टू कैटर का मतलब फुलफिल, है ना, पूरा करने के लिए क्या, द नीड्स ऑफ द एजुकेशन सेक्टर की जो शिक्षा का क्षेत्र है उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखते हैं, है ना। आगे अगर बात करें तो बताया गया कि एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट फॉर क्लासेस 10, 11, 12 टू बिगिन विद, है ना, कि जिनसे शुरू करें, कैन बी डन ओवर AIR एंड DD1 इन द रेशियो ऑफ 4:1, है ना, 4 आवर्स फॉर रेडियो एंड 1 आवर ऑफ TV करेगी। मतलब कि जो शिक्षा वाला है उसको प्लान कैसे किया जा सकता है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे किया जा सकता है। और उसमें रेशियो किस तरह का रहेगा, 4:1 का रहेगा, जिसमें 4 घंटे रेडियो होगा, 1 घंटे टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा। दोज कोर्सेज विच नीड टू डेमॉन्स्ट्रेशन, ऐसे कोर्सेज जिनको एकदम मतलब चीज़ों को दिखा के बताना है। एंड वेयर सीन ऑब्जर्व फिजिकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, कि जहाँ पर चीज़ों को देखकर ही किया जा सकते हैं वहाँ पर हम कैन बी ब्रॉडकास्ट ऑन TV, उनको TV के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जिनको भाई देखने की ज़रूरत है कि हाँ इनको देखे बगैर काम नहीं चलेगा, उनको TV पे आप प्रसारित कर सकते हो 1 घंटे के लिए, है ना। एंड दिस कॉल्स फॉर का मतलब डिमांड करना किसके लिए, सम ट्रेनिंग एंड सम एफर्ट, है ना, बट इट कैन बी डन, कह रहे हैं कि बट इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, प्रयास की ज़रूरत होगी, जो कि किया जा सकता है। आगे अगर बात करें देयर आर 2 बेनिफिट्स फ्रॉम दिस वन, है ना, कि कह रहे कि इससे 2 फ़ायदे हैं। वी विल बी एबल टू रिड्यूस फॉर आवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स द स्ट्रेन ऑफ हैविंग टू स्टेयर एट देयर स्क्रीन्स एंड एंडलेसली, है ना, कि मतलब कह रहे कि इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला ये होगा कि जो बच्चे हैं और जो छात्र हैं, छात्र और जो शिक्षक है, सबको लगातार अपनी आंखों से फ़ोन की तरफ घूरना पड़ता है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और अगर आगे बात करें 2 है ऑल इंडिया रेडियो एंड DD मतलब दूरदर्शन बीइंग फ्री द हैवी ड्रेन ऑफ ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं। और ये जानते हैं कि DD1 और ऑल इंडिया रेडियो दोनों फ्री हैं, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं कि दोनों के ऊपर, है ना, कि जो फाइनेंशियल बर्डन होगा उसको कम किया जा सकता है, एकदम ख़त्म किया जा सकता है ना। पॉलिसी शुड मेक इट पॉइंट, है ना, कि कह रहे पॉलिसी को क्या करना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए, मेक इट शुड का इस्तेमाल किया। शुड का मतलब क्या होता है, सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि मेक इट पॉइंट, है ना, कि इसको एक मुद्दा बनाए, इन्वॉल्व टीचर्स इन देयर प्लानिंग, और अपने प्लानिंग में टीचर्स को शामिल करें। ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ सेट ऑफ मास्टर ट्रेनर्स ओवर अ मंथ फॉर टीचर्स हु विल टर्न इनटू स्क्रिप्ट राइटर्स एंड प्रोग्रामर्स, है ना। कह रहे हैं कि जो ये सब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है मास्टर्स के द्वारा इन सबको, है ना, ताकि चीज़ें क्या हो, सिस्टमेटिक वे में हो सकें। आगे देखें, These teachers can also be taught to create appropriate tools for evaluation over radio and TV, है ना। इन टीचर्स को ऐसा भी बोला जा सकता है कि आप लोग क्या करें कि एवेल्यूएशन निकालें, उसका सोल्यूशन क्या होगा, कि जो है इनके ऊपर हम कैसे चीज़ों को सोल्यूशन निकालेंगे, कैसे इनको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये सब के लिए ही एक चीज़ें प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, इन्होंने ये बोला, है ना। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड शुड बी ड्रॉप्ड इन, मतलब एक साथ में आना चाहिए।
टू सपोर्ट मॉनिटर एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इम्प्रूव द मीन्स सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। इफ़ रेगुलर रेडियो इज़ नॉट एनफ, पहले तो उन्होंने रेडियो बोला, आप बोला कि अगर भाई मान लो रेगुलर जो बेसिस डेली बेसिस पर रेडियो इज़ नॉट एनफ, कि रेडियो पर्याप्त नहीं है। वी ऑल्सो हैव डिजिटल रेडियो, है ना, कि हमारे पास क्या है, डिजिटल रेडियो का कौन सा स्पॉनिंग मतलब क्रिएट करना, एफएम स्टेशन लीज्ड आउट का मतलब होता है कि एक तरह से ठेके पर लेना, टू प्रोवाइड टू प्राइवेट प्लेयर्स फॉर फ्री एंड सेवरल एफएम एजुकेशन, मतलब कई सारे जो एजुकेशन देंगे एफएम के उनको लेकर के, है ना। और आगे अगर बात करें दैट आर रन बाई NGOs, जो NGOs के द्वारा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो सब इनके ऊपर काम कर सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। और करें यूनिवर्सिटीज़ एंड सच एजेंसीज़, मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज़ और सच इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं, माई सजेशन इज़ दिस, मेरा जो मतलब राइटर कह रहा है जो मेरा सजेशन है, लेट द ऑल इंडिया रेडियो डिवोट 4 आवर्स, मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर 4 घंटे का शिक्षा को लेकर चले, है ना। एंड टू एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड लेट DD1 जो DD के है दूरदर्शन अंडरटेक एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग फॉर एन आवर, और 1 घंटे के लिए DD दूरदर्शन के ऊपर दिखाया जाए, है ना, चीज़ें की जाएँ। और क्या बताया जाए, दीज टू पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कंबाइंड इन द रेशियो 4:1, मतलब 4 के 1 रेशियो में रहेंगे, है ना। एंड विल बी एबल टू सर्व द इंटायर स्टूडेंट, के मतलब सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सर्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी, एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री की, और जो जनसंख्या है भारत की उसकी बात कर रहे हैं, है ना। आगे बात करें फ्री आवर्स ऑफ इंटरनेट, और जो अनदर सजेशन दैट गवर्नमेंट कुड कंसीडर इज़, है ना, टू का इस्तेमाल किया इन्होंने, कि जो हमारा एक और सलाह है जो राइटर कह रहा है कि वो कि गवर्नमेंट को क्या करे, कंसीडर करे फ्री एजुकेशन को लेकर के, है ना। और साथ ही में सबसे बड़ी बात इंटरनेट को लेकर के, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोले प्रोवाइड मैनी आवर्स ऑफ फ्री इंटरनेट यूसेस टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को कई घंटों के लिए फ्री का, है ना, फ्री की एजुकेशन उनको दी जाए। ये कह रहे हैं कि मीन्स सॉरी फ्री इंटरनेट दिया जाए उनको, है ना। दिस विल नॉट बी ईजी, पता करिए ये आसान नहीं होगा, बट, है ना, गवर्नमेंट शुड कैन कॉल द शॉट्स एंड टेक डिसीजन दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, मतलब कह रहे हैं कि बट द गवर्नमेंट शुड कैन कॉल द शॉट्स एंड टेक द डिसीजन एंड, ठीक है, एंड इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सप्लाई, मतलब कि जो क्या है सप्लाई जो है ना, शुड कॉल्स, मतलब कि कॉल्स और शॉर्ट्स द टेक डिसीजन एंड दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों के लिए चीज़ों को सही करते हैं ना, उनके लिए सही कर दे, वही सबसे बड़ी बात है ना। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं कि शिक्षा के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया, है ना, और बोला गया कि कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं, कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशंस है इंटरनेट के अलावा और रेडियो के अलावा, और जो FM है ना है, या फिर रेडियो है, इसके अलावा कोई और सजेशन आपके मन में हो सकता है, आप तो कमेंट बॉक्स में, है ना, क्या कर सकते हैं कि आंसर अपना दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ना। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो मीन जस्ट लाइक द सेशन, एंड मीन्स इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी जस्ट प्रेस द मीन्स सब्सक्राइब बटन, है ना। एंड तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।